नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में हमने जो इसमें प्रश्नावली 7.5 का सवाल किया था चौथा, वो प्रश्न किसी कारणवश वो वीडियो थोड़ी कट गई थी। उसमें आप देखो, यहाँ हम इससे आगे किस प्रकार से यहाँ तक गया था हमारा, इससे आगे आप किस प्रकार से हल करोगे। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स बटे कोस की पावर 3x है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप ऊपर सूत्र बना सकते हो किसका, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। यहाँ आप देखो, a की जगह तो क्या है 1 और b की जगह क्या है sin x। तो a की जगह यदि हम 1 रख दें और b की जगह sin x रख दें तो ये ऊपर वाला पद आ जाएगा ना हमारे पास। तो a का मान तो यहाँ 1 है, a का मान क्या है 1, और b का मान क्या है यहाँ sin x, तो sin x और इसका होल स्क्वायर बटे नीचे क्या हुआ cos की पावर 3x है। इस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू cos x, ऐसे लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन एक्स आना चाहिए, तो नीचे इसको लेके आने के लिए हमने क्या किया, कोस स्क्वायर, मतलब कोस को हमें साइन में चेंज करना है, तो यहाँ कोस स्क्वायर लिख दिया इंटू कोस एक्स लिख दिया 3 पावर को। उसके बाद यहाँ आया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे, इसको हम क्या लिख देंगे अब, कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या कोस एक्स। अब यहाँ दूसरी सबसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये जो सबसमीका होती है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान है वो बराबर होता है a प्लस बी और फिर किसके बराबर a माइनस बी के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी के। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 को और साइन को एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर और साइन का होल स्क्वायर हो रहा है। तो जिनका होल स्क्वायर होता है उनको हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। यहाँ किस किस का होल स्क्वायर हो रहा है, 1 का और b का, तो हमने a को b को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। ऐसे ही हम यहाँ भी 1 को और sin x को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे, यहाँ हमने 1 प्लस साइन एक्स को एक बार जोड़ दिया और एक बार 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया, और इंटू क्या आया कोस एक्स, ये आया। यहाँ 1 प्लस कोस एक्स से ये दो घात है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच गया हमारे पास क्या, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन एक्स बटे नीचे बच गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बच रहा है, एक कोस एक्स, ये कोस एक्स ऐसे कैसे, तो ये आएगा हमारे पास। उससे आगे देखो आप परिमेकरण करना, इससे आगे यदि हम परिमेकरण करें इसका, क्यों परिमेकरण क्यों कर रहे हैं भाई, ऊपर तो आना चाहिए कोस एक्स और नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका नीचे होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए इसका संयुग्मी गुणा करें, इसका आप संयुग्मी गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा, देखो यहाँ ये तो ऐसे कैसे आएगा, और ये इसका संयुग्मी गुणा करेंगे तो इसका मतलब नीचे देखो 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो संयुग्मी में हम क्या करते हैं, उसके चिन्ह को परिवर्तित करके उससे ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स से हमने ऊपर भी गुणा किया और बटे नीचे 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी गुणा किया, तो ऊपर तो क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया क्या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या आया हमारे पास, यहां से नीचे आया कोस एक्स, तो है ही कोस एक्स, यहां क्या आएगा, अच्छा ये तो वापस आ जाएगा ना, ये तो वापस ही आएगा, ऐसा कैसे, जो ऊपर वाले में है वो ऐसे कैसे आ जाएगा ना। आपको ये करना है, इसका संयुग्मी लेना है ऊपर वाले का, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ कोस एक्स लेके आना है, कोस एक्स लेके आना है ना, तो यहां से तो वापस इसका नीचे वाले का जब आप संयुग्मी गुणा करते हो तो ये ऊपर वाला इस टाइप ही वापस आता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का संयुग्मी गुणा करो, ऊपर संयुग्मी क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स बटे नीचे भी किससे गुणा करोगे 1 माइनस साइन एक्स से। ये आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने इसका संयुग्मी लिया है भाई। यहाँ आप यदि नीचे वाले का संयुग्मी गुणा करते हो तो हमारे पास ऊपर वाला स्टेप वापस आता है,
और अब हम किसका संयुग्मी लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का लेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स का लोगे आप संयुग्मी, तो 1 माइनस साइन एक्स होगा, उससे आप ऊपर भी गुणा करोगे और नीचे भी गुणा करोगे, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो आप, 1 माइनस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करेंगे तो ये दो आपस में समान संख्याएं, एक में एक बार तो साइन एक्स जुड़ रहा है और एक बार एक में से साइन एक्स घट रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके उसके बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी संख्याएं आपस में जुड़े और घट रही है, यहाँ आया हमारे पास क्या 1 माइनस साइन एक्स और एक बार क्या आया 1 प्लस साइन एक्स बटे नीचे क्या आया, नीचे आया हमारे पास क्या, ये आ गया भाई देखो 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में क्या आया कोस एक्स। अब उसके बाद देखो आप यहाँ एक बार तो एक में साइन एक्स जुड़ रहा है और एक बार एक में से साइन एक्स घट रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह क्या है, एक की जगह एक है, बी की जगह साइन एक्स है, ए ये है बी ये है, तो यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बटे में क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर और इनटू कोस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे नीचे क्या आया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू कोस एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स के, और बटे में क्या आएगा फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स के, और बटे में क्या आएगा फिर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू कोस एक्स। तो एक आपस में कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहां से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध करना है, तो एक कोस आपस में कैंसिल हो जाएगा इस कोस से, और ये हमारे पास बच जाएगा कोस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको ये आगे हल करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा शायद। अब देखो आगे उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखो, ये तीसरा प्रश्न था। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां हमें दिया है यदि x बराबर, x का मान दिया है क्या a कोस क्यूब थीटा, a कोस क्यूब थीटा, और y का मान दिया है हमें y बराबर a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा ये है, तब पाई बराबर तब थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ये मान हमें ज्ञात करना है। देखो हमें दिया है कि भाई यदि x बराबर a कोस क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे वो देखो, यहां से हमें x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो पहले हम देखो, पहले जो हमें यहाँ समीकरण दिए हैं वो किस रूप में समीकरण दिए हैं, x और y के जो मान दिए हैं हमें वो थीटा के पदों में दिए हैं, तो ये जो x और y के जो मान दिए हैं हमें वो किस रूप में दिए हैं, प्राचाल समीकरण रूप में दिए हैं। और प्राचाल समीकरणों का हम अवकलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है 7.4 में, मैंने आपको बताया था ये कि भाई उसकी क्रिया हम उसके सवाल कर चुके हैं, ऐसे सवाल भी हमने कर लिए हैं। तो यहां से हमें पहले dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, उसके बाद d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, और फिर थीटा का जो मान है वो हम उसमें रखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर में, जो मान आएगा हमारा वो आएगा क्या पाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का। तो यहां से जो हमें दिया है पहले उसको लेंगे हम कि भाई दिया है हमें यहाँ x बराबर, यहाँ दिया है हमें क्या दिया है हमें, x का मान दिया है x बराबर a कोस क्यूब थीटा, ये दिया है ना।
x बराबर a cos क्यूब थीटा। अब हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से आया dx का तो क्या हो जाएगा dx बटे में d थीटा, x का तो हो गया dx बटे में d थीटा हो गया। उसके बाद हम a को बाहर लेंगे, यह अचर पद है, और d अपॉन d थीटा किसका अवकलन करेंगे cos क्यूब थीटा का। और cos क्यूब थीटा का अवकलन किस प्रकार से करते हैं वो हम कर चुके हैं, x की पावर n से करेंगे। तो x की पावर n से करोगे, थीटा की पावर 3 है तो पहले 3 आगे जाएगा और cos की पावर कितनी रह जाएगी 2, cos थीटा की पावर कितनी रह गई 2, और उसके बाद cos थीटा का अवकलन करोगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसका होता है माइनस का साइन थीटा। अब इस 3 को मैं पहले लिख रहा हूं तो 3 पहले आ गया a, 3a, फिर ये आया cos स्क्वायर थीटा और फिर क्या आया साइन थीटा, और इनके इसके साथ में क्या है माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। तो हमारे पास यहां से क्या आया dx बटे d थीटा का मान क्या आएगा यहां से माइनस का 3a, माइनस का 3a, और फिर क्या आया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। उसके बाद आप किसका मान ज्ञात करोगे यहां से, उसके बाद हमें ज्ञात करना है किसका मान dy अपॉन d थीटा का। तो dy का y का मान हमें दिया है, क्योंकि y का मान क्या है हमारा, y का मान है ये a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, ये किसका मान दिया है हमें y का मान दिया है। अब हम इस y का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। अब हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें y का, तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका जब हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा dy बटे में d थीटा, y का तो गया dy बटे में d थीटा, और यहाँ a अचर पद है इसको बाहर लिया मैंने, और d अपॉन d थीटा किसका करेंगे हम साइन क्यूब थीटा का। और साइन क्यूब थीटा का अवकलन क्या होता है 3 आगे आएगा और साइन स्क्वायर रह जाएगा, साइन की पावर 2 रह जाएगी, 3 आगे आ गई घात। उसके बाद साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है अवकलन cos थीटा, साइन का क्या कर दिया हमने cos थीटा, और यहां से हमारे पास dy बटे d थीटा का जो मान आया वो 3 को मैंने पहले लिख दिया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम समीकरण 1 देंगे, भाई ये dx बटे d थीटा का मान है ना, dx बटे d थीटा, इसको हम समीकरण 1 देते हैं, और जो dy अपॉन d थीटा का मान आता है उसको समीकरण 2 देते हैं। और उसके बाद हम किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं, समीकरण 2 बटा 1 से समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ समीकरण 2 में देखो क्या है dy बटे में d थीटा ये है, और नीचे क्या लिखेंगे समीकरण 1 dx बटे d थीटा, dx बटे में d थीटा बराबर, यहाँ समीकरण 2 में क्या है 3a, और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या cos थीटा, और बटे समीकरण 1 में क्या है हमारे पास माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये है। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, यहाँ 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos से एक cos कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आया थीटा का मान थीटा से कैंसिल हो गया, और dy बटे dx बच गया यहाँ तो, और बराबर में क्या आया ये माइनस का भाग जाएगा तो माइनस, और साइन बटा cos क्या होता है tan थीटा। तो हमारे पास dy बटे dx का मान क्या आया है माइनस का tan थीटा आया। अब यहां से हम देखें तो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब इसका वापस हम tan के सापेक्ष अवकलन करें वो थीटा के सापेक्ष, क्योंकि हमें तो यहाँ किसका मान ज्ञात करना है भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, मतलब नीचे x स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने dy अपॉन dx ज्ञात किया, फिर उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष नहीं करेंगे, उसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा देखो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से हमारे पास आया d2y अपॉन dx स्क्वायर, यह आया d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहां क्या आएगा माइनस tan थीटा का अवकलन क्या होता है, tan का तो होता है sec स्क्वायर थीटा, tan का तो हो गया क्या
sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर थीटा की जगह थीटा लिख दिया और थीटा का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो d थीटा बटे में dx, d थीटा बटे में dx। इसको समीकरण दिया मैंने 4, समीकरण नंबर 4 क्या आया हमारे पास, ये आया d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां हमें इसकी जगह मान रखना है। कहां से मान रखोगे, ये यहां मान रखना है आपको। यहां हम मान रख सकते हैं कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप मान देखो, ये मान समीकरण 1 में dx बटे d थीटा का मान क्या है, वो है हमारे पास क्या, dx बराबर, यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि हम समीकरण 1 में देखें तो यहां से dx बटे d थीटा, dx बटे d थीटा बराबर किसके है, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये है ना। यहां से इसका यदि हम उल्टा करें, क्योंकि हमें मान रखना है किसका, d थीटा बटे dx का, तो यदि हम इसका उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास dx बटे d थीटा बटे dx बराबर, यहाँ ये पूरा 1 बटा हो जाएगा माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा रखने पर। अब ये आप मान रखोगे, समीकरण 1 से dx बटे d थीटा का मान ये है, उससे हमने d थीटा बटे dx का मान ज्ञात किया, तो उसका मान क्या है हमारे पास, 1 बटे माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इस मान को आप यहां रखोगे, यहां रखेंगे हम इस मान को। अब देखो आप ये समझ में आ गया होगा आपके कि भाई यहां से हमने यहाँ प्राचाल समीकरण दी है, प्राचाल समीकरणों का अवकलन हम ज्ञात कर चुके हैं, तो उनसे हमने dx बटे d थीटा का मान ज्ञात किया, उसके बाद dy अपॉन d थीटा का मान ज्ञात किया, और समीकरण 2 में 1 का भाग लेकर हमने किसका मान ज्ञात किया है, dy बटा dx का, और dy अपॉन dx का मान क्या आया, माइनस का tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास क्या है, dy बटा dx, यदि हम dy बटा dx का एक बार x के सापेक्ष वापस अवकलन कर दे तो हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। यहां से tan का होगा क्या, sec स्क्वायर, और थीटा का क्या होगा, d थीटा बटे dx। अब इसमें मैं मान रख रहा हूं समीकरण 4 में, ठीक है। तो यहां से देखो, इससे आगे देखो भाई, समीकरण 4 में 1 से मान रखने पर, समीकरण 4 से जब हम मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो देखो यहां आया हमारे पास क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहां क्या है हमारे पास, माइनस का sec स्क्वायर थीटा, तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा, फिर इनटू इसकी जगह हम क्या रखेंगे, d थीटा बटे dx का मान क्या रखोगे, 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस का 1 अपॉन हमने मान रख दिया यहां से, माइनस 1 अपॉन माइनस 3a साइन स्क्वायर, साइन नहीं कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये मान रख दिया। अब यहां से आप देखो, ये आया हमारे पास क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और ये तो 3a है, ये 3a मैं आगे लेके गया, तो इसको यदि मैं 3a को आगे लेके जाऊं तो बटे में 3a रहेगा आगे। यहां sec स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाऊं, कोस स्क्वायर को, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, sec स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा पहले से था, और एक और sec स्क्वायर ऊपर आ गया, और इनटू क्या है, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर, तो कोसेक थीटा, ठीक है। यहां से क्या आया हमारे पास, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहां से आया sec की पावर कितनी हो जाएगी, 4, तो sec की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक थीटा, और बटे में क्या आया, 3a। अब हमें इसका मान किस पर ज्ञात करना है, π/4 पर, थीटा का मान π/4 हो तब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो π/4 पर थीटा बराबर, जब थीटा बराबर π/4 तब d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मान आपको याद करना है। तो यहां से क्या आएगा, आप थीटा की जगह क्या रखोगे, यहाँ π/4, यहाँ भी π/4, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो sec की पावर 4 और π/4, उसके बाद यहाँ कोसेक
π/4 और बटे में क्या आएगा 3a, ये आएगा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। हाँ, यहां से आगे देखो, ये आएगा क्या, d2i अपॉन dx स्क्वायर बराबर sec की पावर 4 π/4 और उसके बाद क्या है हमारे पास कोसेक की पावर π/4। तो यहां हम मान रख रहे हैं भाई sec π/4, sec π/4 का मान कितना होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान आपको रखना है यहाँ sec π/4 और कोसेक π/4 का मान हम रखेंगे। तो sec π/4 है वो कोसेक का उल्टा होता है, cos π/4 का उल्टा होगा। तो cos π/4 का मान देखें हम तो उसका होता है कितना, 1/√2 और साइन का भी 1/√2 और इनका दोनों का ज्ञात करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा √1/2, 1/√2 का क्या हो जाएगा 2√2, 2√2/1 हो जाएगा ना भाई। यहां देखो आप cos π/4, cos π/4 का मतलब है cos 45, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos किसका उल्टा होता है sec का, तो sec का उल्टा होता है तो sec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। ऐसे ही कोसेक, कोसेक है वो किसका उल्टा होता है sin का और sin का उल्टा होगा तो sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो उसकी जगह भी हम मान रख सकते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं किस प्रकार से, यहां लिख दिया मैंने sec π/4 की पावर 4 और कोसेक π/4 और बटे में 3 की। अब यहां हम मान रखेंगे तो कोसेक इसका मान होता है √2 और इसकी पावर कितनी 4, इसका मान भी क्या होता है √2 और इसकी पावर कितनी है 1, बटे में क्या आएगा 3a, ये आया हमारे पास। उसके बाद आप देखो इसकी पावर 4 है, जिस संख्या की पावर जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ आप √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 और गुणा में क्या है √2, मतलब इसकी पावर 4 है तो हमने √2 को कितनी बार गुणा कर दिया, 4 बार गुणा कर दिया, ये पहले से ही है, बटे में क्या आया 3a। तो यहां से हमारे पास क्या आया इसका मान, यहां से आएगा √2 को समान संख्या को गुणा करोगे तो 2 गुणा, ये भी कितना हो जाएगा 2 और गुणा में क्या √2 बटे में 3a, तो ये आया हमारे पास 2 गुणा 4, 2 दूनी 4 और √2 बटे में 3a। ये किसका मान आया d2i अपॉन dx स्क्वायर का, कब आया जब थीटा का मान क्या है π/4 है, समझ गए। तो ये हमें सिद्ध करना, मतलब ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ हमें x और y के दो प्राचाल रूप में समीकरण दिए थे, उन प्राचाल समीकरणों से हमने किसका मान ज्ञात किया, पहले dy अपॉन dx का मान और dx बटे d थीटा का मान ज्ञात किया, उसके बाद हमने dy बटा d थीटा का मान ज्ञात किया और वहां हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त की। उसके बाद आप क्या करते हो, प्राचाल समीकरणों को हल करने के बाद हमने समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, वहां से हमारे पास dy बटा dx का मान आया क्या माइनस का tan थीटा और माइनस के tan थीटा का हमने वापस x के सापेक्ष अवकलन किया तो tan का तो हो गया क्या sec स्क्वायर और जब हमने थीटा का अवकलन किया तो थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा d थीटा बटा dx, थीटा का अवकलन क्या हो गया dx d थीटा बटे में dx हो गया x के सापेक्ष। अब हमने भाई समीकरण 1 में किसका मान ज्ञात किया था, dx बटे d थीटा का मान ज्ञात किया था, वहां से हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हम उसका उल्टा कर दें dx बटे d थीटा का तो d थीटा बटा dx हो जाएगा ना। तो वहां से हमने समीकरण 1 से मान रखा उसमें d थीटा बटा dx का, तो वहां से हमने जब इसमें मान रखा तो ये आया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस ये बटे में तो 3 है ही पहले से ही, ये बटे में 3 है, ये पहले से ही है, इसको हमने ऐसे कैसे रखा और ये sec स्क्वायर और ये cos स्क्वायर ऊपर गया तो sec स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 अपॉन sin ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये cos की पावर sec की पावर 2 और sec की पावर 2 कितनी हो गई 4 और ये कोसेक थीटा बटे में क्या आया 3a। यहां से आप थीटा बराबर π/4 पर हम किसका मान ज्ञात करेंगे d2i बटा dx स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से हमारे पास आया क्या sec की पावर 4 π/4 कोसेक थीटा π/4। अब हम देखते हैं कि भाई sec π/4 का मान हमें रखना है और कोसेक π/4 का मान रखना है। हम जानते हैं कि sin π/4 और cos π/4 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। देखो साइन में मान ये होते हैं 0 0 1/2 1/√2 फिर √3/2 और 1, ये होता है ना, ये मान तो होते हैं।
0 होता है, फिर 1/2 होता है, मतलब ये 0 का मान है, ये 30 का मान है, ये 45 का, और ये 60 का, ये 90 का। तो जब आपको कोस का मान ज्ञात करना है तो 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 आएगा, मतलब 45 का मान दोनों का ये 1/√2 होता है। और यदि हम इसका उल्टा कर दें तो sec का हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है sec, तो sec का आ जाएगा क्या √2, ऐसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा √2। तो हमने ये मान रखे यहाँ कोसेक की पावर 4 है और कोसेक की पावर 4 है और कोसेक की पावर 1 है, तो यहाँ हमने √2 की पावर 4 हुई। √2 की पावर 4 है तो उसको आप कितनी बार गुणा करोगे 4 बार, क्योंकि जिसकी पावर जितनी होती है उस संख्या को हम उतनी ही बार गुणा करते हैं, तो हमने उतनी बार गुणा किया इसको। तो यहाँ से हमारे पास आया 2 दूनी 4, ठीक है, 4 फिर √2 और फिर बटे में 3a। इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है और हमारे पास यहाँ से d2y/dx² का मान प्राप्त हुआ। और ये जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इसको अच्छी तरह से करना है।